हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनके साथ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। रीडिंग कलेक्टिव है, जब भी आपके सामने आएगी टाइमलेस है, कोई ना कोई मैसेज होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए, कोई भी राशि है सबके लिए है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, इतने तो नहीं लूँगी प्रभु जी, प्लीज़ एक या दो कार्ड जो देने आपने हो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। बॉटम से है चैरियट का कार्ड और फर्स्ट है हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रिस्टेस एंड स्ट्रेंथ, और बॉटम से है चैरियट का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पहली एनर्जी तो देखिए ये है यहाँ पे कि इनको जो है एक तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या एक्शन लिए हैं, इन्होंने कहाँ गलतियाँ की हैं। क्योंकि अगर हर्मिट बॉटम में होता और चैरियट यहाँ, तो मैं आपको बोलती कि ईश्वरी ने एक्शन लेने के लिए गाइड करनी, लेकिन इन्होंने एक्शन क्या क्या लिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इन्होंने किसके खिलाफ क्या किया है, किसके लिए क्या साजिश रची है, किसको कहाँ से फंसाया है, या कहीं जाके मान लीजिए सिर्फ पेरेंट्स की सुनी है, आपको नहीं देखा है, या किसी और को नहीं देखा है। जहाँ पे इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, ठीक है, जो भी गलतियाँ की हैं यहाँ पे इनको अभी उस चीज़ के लिए बताया जा रहा है। इन्होंने जो भी एक्शंस किए हैं उस चीज़ का इनको ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताया जा रहा हूँ। बाकी जब टैरो चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको पता है कि कर्मा को शो करता है। तो कार्मिक सिचुएशंस तो आपके पर्सन की कंटिन्यू चल ही रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे कुछ दिखावा करने वाले लोग हैं आपके लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन की करंट, सॉरी मेरी आवाज़ शायद थोड़ी आज लो कम आए आप लोगों को, थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग जो दिखावा करने वाले लोग हैं वो आपके पर्सन की लाइफ में ज़्यादा हैं, ठीक है। ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं, और ये बिजनेस में भी हो सकते हैं, ये मतलब कि आसपास, दोस्ती में, काम में, प्यार में, रिश्तों में, कहीं भी हो सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है, जो सिर्फ इनके साथ एक दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके पर्सन किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं एनर्जीज आपके पर्सन की। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। हर्मिट, हर्मिट क्यों आया है यहाँ पे? अच्छा जी, 3 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, देन है हमारे पास यहाँ क्या आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखिए थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं। जो भी देखो इनको तकलीफ दी जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम में है, कुछ भी फेस कर रहे हैं, तो ईश्वर इनको ड्रीम्स के थ्रू या किसी ना किसी चीज़ के थ्रू इनको गाइड कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस दी जा रही है
कि थर्ड पार्टी जो है इनकी लाइफ में आ गई है और बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ कप्स की है, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्यार को धोखा दिया है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत लॉयल हो, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करता हो, लेकिन इस इंसान ने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को घुसाया है, ठीक है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी है। अगर एक इंसान किससे शादी कर रहा है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, उसकी इज़्ज़त करना और इसकी इज़्ज़त करवाना भी जो है वो खुद की जिम्मेवारी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी चीज़ें करी हैं अपने प्यार के साथ, जो भी यहाँ पे जो भी धोखा किया है या फैमिली मैटर्स में कुछ नहीं बोले कहीं पे भी, तो इनको यहाँ पे जो है गाइडेंस दी जा रही कि तुमने क्या गलत किया है। वो ईश्वर का तरीका कोई भी हो सकता है, समझाने का तरीका प्यार वाला भी हो सकता है या इनको तकलीफ़ देके भी हो सकता है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, और पेज ऑफ सोर्स जो है वो शो करता है यानी कि आपके पर्सन डाउट्स किए हैं, ज़्यादा स्टॉक किया है, ज़्यादा मतलब कि किसी को देख के, ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे को स्टॉक किया हो आपके होते हुए, या मतलब किसी भी एक लॉयल रिश्ते के होते हुए आपके पर्सन ने किसी दूसरे को ज़्यादा तवज्जो दिया है, ज़्यादा स्टॉक किया है या ज़्यादा उसके पीछे भागे हैं, उसको चेक किया है। चीटिंग, धोखा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि आपके ऊपर डाउट किए हों, ठीक है, हमेशा लड़ाई झगड़े की हों अपनी सक्सेस के लिए। ये तो चलो हो गया आपसे रिलेटेड, कुछ आपसे रिलेटेड हो सकता है ये तो। लेकिन एक यहाँ पे कार्ड ऐसा भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे इस इंसान ने सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए किसी के साथ, हो सकता है कोई धोखा है, कोई चीटिंग की हो, आपको मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी सबके साथ नहीं है, लेकिन किसी किसी के साथ होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन की ये करंट एनर्जी भी इनको बताई जा रही है। करंट एनर्जी में ये भी बताया जा रहा है कि तुमने अपनी सक्सेस के लिए क्या क्या किया है, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इतने नहीं प्रभु, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? द हर्मिट, बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी आ रही है। सेवन ऑफ सोर्स, द सन, 4 ऑफ सोर्स एंड हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जो कर्मा दिया जा रहा है ना, ठीक है, इन्हें कर्मा फेस करना पड़ रहा है ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। जो भी इन्होंने दूसरों की लाइफ में ऑन ऑफ किया है, बच्चों के थ्रू कई लोगों को कर्मा मिल रहा है, ठीक है। बच्चों के थ्रू पेन, तकलीफ मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, देखिए आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की हो सकता है कि कम्युनिटी में या कहीं ना कहीं कुछ इंसल्ट हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आपके पर्सन को बहुत बुरा फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर की भी इनको गाइडेंस मिल रही है, तो इनको वो भी तकलीफ़ हो रहा है कि मैंने ये गलत काम किए हैं शायद, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको एहसास है कुछ चीज़ों का, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, सॉरी प्रभु, हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, सॉरी, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पहली बात तो ये है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनको प्यार दिखा के सिर्फ अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, या फिर आपके पर्सन किसी को प्यार दिखा के अपनी लाइफ में सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है। ये दिखावा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन भी कर रहे हो किसी के साथ, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे, या तो आपके पर्सन या तो कोई और जो सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए, अपनी खुशियों के लिए यहाँ पे प्यार का दिखावा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कोई आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है,
मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ है, बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बस इस इंसान को नीचा दिखाना चाहता है। इनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स घिरी रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कोई इंसान दिखावा, कोई ऐसा कोई इंसान है इनकी लाइफ में, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलस करते हैं, कुछ लोग ऐसे जो दिखावा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी लापरवाहियाँ कर रहे थे, ठीक है, जो जिन चीज़ों की तरफ ये मतलब परवाह ही नहीं थी कि सामने वाले की या किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देख नहीं रहे थे, उसकी तरफ जा नहीं रहे थे, बिकॉज ऑफ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि दोराहे पे होंगे, जिस कारण से कि दोनों ही तरफ जो है इग्नोर कर रहे थे, चाहते ही नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्यार लेके बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए पॉजिटिव फील करें, ठीक है। उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, जिस कंट्रोलिंग एनर्जी से आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलने की बातें और ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। कई लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि मेरे पर्सन के साथ मतलब आ गए हैं वापस, अच्छे से बात हो रही है, ठीक है। बस आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव तो रहिए, थोड़ा डिवाइन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द चैरियट, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं किस चीज़ के लिए? एक तो कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, अपनी एक खुशहाल फैमिली चाहते हैं, अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये मतलब कुछ भी सोचे बगैर, कैसे भी चाहे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, ये एक एक्शन लेने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज़ हों, यहाँ पे आप लोग मैरिड हों और फैमिलीज़ के इश्यूज़ हों, तो इस चीज़ को भी ये क्लेरिफाई करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टी इशू तो उसे भी क्लियर करना चाहते हैं, दोस्तों से मिलके या किसी न किसी की देखो मदद ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी न किसी की मदद की इनको ज़रूरत है, मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। ये किन कपल्स के लिए है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कल फुल मून है, ठीक है। तो कल फुल मून है, तो जो भी लोग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं तो फुल मून में रखिए। जिनको भी स्किन के इश्यूज़ हैं वो फुल मून में कोई भी ग्लास में या फिर किसी भी मतलब कोई भी ग्लास का जार हो या कुछ भी उसमें पानी डाल के रख सकते हैं। वो पानी इतना अच्छा होता है, इतना ज़्यादा पवित्र पानी होता है। आप उसकी कुछ ड्रॉप्स पानी की जो है
पानी में डाल के नहा सकते हैं, बहुत अच्छा है, वर्किंग है। मैं आपको एक साथ में रिचुअल बता रही हूँ, ठीक है। अपने क्रिस्टल्स को भी आप मूनलाइट में रख के चार्ज कर सकते हैं। और कल जो है फुल मून है, कल मैं डे टाइम पे आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, प्लीज़ आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। अपने लिए भी थोड़ा सा सेल्फ लव रखिए, ठीक है। आपके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा मैं प्रॉपर बताऊंगी आप लोगों को, और फिर जल्दी ही 2024 के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। नाइट में थर्ड पार्टी की आएगी, तो डे टाइम पे आप लोगों के लिए आएगी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके पर्सन देखिए आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। पहली बात, बहुत अट्रैक्शन में है। हो सकता है आप सेल्फ डिपेंडेंट है या किसी भी तरीके से जैसे भी आप रह रहे हैं, बट यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसके बाद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। आपके साथ एक कनेक्टेड भी कनेक्शन फील कर रहे हैं, कनेक्टेड भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके बिना नहीं रह सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी इशू अगर आपकी लाइफ में है तो भी, और नहीं है तो भी। अगर है डियर, तो ये है कि इनका कर्मा बाकी होगा थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पे मदर और वाइफ की एनर्जी भी आई है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी, कोई दोस्त, कोई रोमांटिक, कोई कैसी भी थर्ड पार्टी, लेकिन फिर भी ये इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही के बारे में दिमाग चल रहा है। बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग आई है। देखिए, अगर यहाँ थर्ड पार्टी आई तो यहाँ लवर्स हैं, और यहाँ थर्ड पार्टी है तो यहाँ 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। कुछ लोगों को शायद 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो आपकी तरफ से भी हो सकती है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है। देखो, आपकी लाइफ में तो कोई ना कोई हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी और तरफ बढ़ रहे हैं, या आप किसी और तरफ हैं, या आपके पेरेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, या आपकी मदर आपको, देखो होता है ना, ठीक है, कि भाई हाँ मेरी वाइफ को तो मदर ने ये कर दिया है, मेरे हस्बैंड को तो मदर ने वो कर दिया है, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं, फ्रूटफुल रिश्ता चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक मतलब ख्वाबी ज़िंदगी आपके साथ सोच रहे हैं, लेकिन दोनों हाथ इनके धरे हुए हैं, ठीक है, बस देख ही रहे हैं। आपको पाना इनको लगता है कि बड़ा टफ काम है, क्योंकि कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं लाइफ में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं करेगा लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है कि वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स करने से घबरा रहे हैं। एफर्ट्स करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इनको लग रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है, और उसके बाद फिर से लवर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे 2 तरह की थर्ड पार्टी, ये फैमिली, मदर, वाइफ, ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आपकी तरफ में कोई आ गया है। मैंने कल की रीडिंग में बताया था ना कि इनके अंदर एक डर बैठ गया है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, आप इसलिए इनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप लोग एक जर्नी पे हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, कोई भी है, एक जर्नी पे भी हो सकते हैं। सबके लिए एक जैसा नहीं होता, कुछ लोगों का कर्मा भी लाइफ टाइम होता है, उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। और वो मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में, कैसे जान सकते हो कि रिश्ता कार्मिक है कि सोलमेट है कि क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन शायद पार्टनरशिप में हो, या एक ही जॉब में हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ही चल रही हो इनकी लाइफ, ठीक है। ओके, चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। श्री राम, सॉरी, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। निर्व्यर्स का नियर फ्यूचर क्या है, निर्व्यर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। कम्युनिटी एंड हॉस्टिलिटीज, कम्युनिटी, ओके, adjacent possibilities, victory, attachment, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग अगर जो भी कायदे हैं, नियम हैं, ठीक है, समाज के, अगर ये कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस के, आपके रिश्ते के आड़े आ रहे हैं ना,
तो आप फाइट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप फाइट करेंगे शायद। अगर कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट कोई ऐसा इशू है या कोई चीज़ आपको, मान लीजिए कोई पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे कि नहीं आप नहीं करोगे, ये काम नहीं करोगे। कई जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं, या समाज के लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, शादी के लिए ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, किसी भी चीज़ के लिए है, तो यहाँ पे ना आप फाइट कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। बट अगर फाइट करनी भी है ना, तो दिमाग की मार मारनी है। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि आप ही बुरे बनो, ठीक है। किसी को समझाने के लाखों तरीके होते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दें। अपनी जो भी आप मतलब जो भी आप रिश्तों में जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, इनसे लड़ाई करते हुए कम से कम आप अपनी कम्युनिटी, अपने काम की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। समाज में अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान देंगे। हर तरह की पॉसिबिलिटी आप अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे रिश्ते हों चाहे काम हो, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों को अपने लिए रीडिंग देखनी है कल, फाइनेंशियल, कैरियर, लव, सब उसी में आता है, ठीक है। तो आप लोग कल दिन की रीडिंग जो भी मैं डालूंगी ना 11-12 बजे, वो ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, अपने लिए ज़रूर देखिए। मैं इन एनर्जीज़ के लिए आपको कभी फोर्स नहीं करती कि अपने पर्सन की एनर्जीज देखिए, थर्ड पार्टी, लेकिन अपने लिए ज़रूर देखिए, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे। आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी झूठी अटैचमेंट है उसे छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। एक स्ट्रेंथ, एक पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली देखिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी फेस हो सकती हैं, पर ईश्वर करे ये एनर्जी अभी की हो और नया साल आने से पहले पहले ही सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएं, ठीक है। और कम्युनिटी, समाज में आपका कोई नाम हो सकता है। आप कुछ चीज़ों से, कुछ जो भद्दे रिचुअल हैं अभी भी हमारे, उनसे लड़ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, इन सबसे फाइट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। तो कल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैम एंजल्स को कैसे अट्रैक्ट करें। तो जितना आप खुश रहेंगे ना, और जितनी हायर वाइब्रेशंस में आप रहते हैं, उतनी ही जल्दी ईश्वर, एंजल्स सब अट्रैक्ट होते हैं। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में जो है नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दिल से आप लोगों ने वेलकम करना है, ठीक है, जो भी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटी ईयर फ्रॉम नाउ। आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नई लाइफ में कोई नई खुशियाँ आने वाली हैं। अब से 1 साल के बाद आप खुद को देखेंगे ना, तो आपको खुद को लगेगा कि कितना चेंज है लाइफ में, ठीक है। अब पता नहीं उस टाइम आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे कि नहीं होंगे, पर कभी हो तो ज़रूर अपनी चीज़ों को शेयर किया कीजिए, ताकि देखिए क्या होता है लाइफ में। तो किसी न किसी के तो प्रॉब्लम चल ही रही है, पेन चल ही रहा है, ठीक है। तो किसी दूसरे को कोई सहारा मिलेगा कि नहीं यार, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। अप्रोचिंग गुरु। आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो किसी ना किसी से आप कुछ चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ों का ज्ञान ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे है टॉलरेंस। बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं तो मत कीजिए, ठीक है। ओवर टॉलरेट करना भी बहुत भयानक होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं ना, तो सामने वाला आपको क्या लट्टू समझता है, ठीक है। जैसे मर्जी घुमा लो, कठपुतली बन जाते हो आप उसके हाथ की। ये नहीं कि आपने कुछ बुरा करना है, लेकिन अगर लगता है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक्शन ज़रूर लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे है लैम्प ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि केवल एक ज्ञान जो होता है ना, ठीक है, केवल एक नॉलेज जो होती है, उसी से आप हर तरह का अंधेरा मिटा सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग ये बोल रहे हैं बार बार कि मैम हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसी के ऊपर, थोड़ी देर, कुछ देर अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे कि आप स्टार्ट कर। तो वही क्रिएटिविटी बस आपने ढूंढनी है, ठीक है। कोशिश कीजिए डियर। हार मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप हार चुके होते हैं ना, और तब उठते हैं,
उसी को एक्चुअली एक लाइफ कहते हैं। ठीक है, चलिए ये थी आप लोगों की आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर, थैंक यू।